नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। वीडी शर्मा के बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिया विवादित बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से गरीब और गरीब होता जा रहा है और वहीं उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए ही कार्य कर रही है। देखा जाए तो किसानों का ऋण भी अभी तक माफ नहीं किया गया। गरीब व्यक्ति जीएसटी देने के लायक नहीं, लेकिन लगातार जीएसटी की मार गरीब व्यक्ति पर ही पड़ रही है। वहीं पत्रकारों को भी साथ साथ में सम्मिलित कर दिया और बताया कि 10 से 15 हजार कमाने वाले पत्रकार और फ्रीलांस पत्रकारिता करने वाले पत्रकार लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं पत्रकारों के साथ घटित हो रही है, जिसका जवाबदार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, क्योंकि पत्रकारों को भी कोई विशेष छूट नहीं मिली है। इन्हीं सभी बातों का जबलपुर पहुंचकर जीतू पटवारी ने टिप्पणियां देते हुए विरोध किया। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लाचार है कि गृह मंत्री को नहीं हटा पा रहा है, मोह में, लालच में। अरे एक कलेक्टर को अभी मुरैना के, भिंड के माफिया मार रहे हैं, ट्रक चला और ट्रैक्टर चला रहे हैं। पहले एक आईपीएस को वहीं कर चुके हैं, घटना मार चुके हैं उसको। और ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, या अपराधियों की सरकार, माफियाओं की सरकार चल रही है। मैं मानता हूं पूरी घटना से मध्य प्रदेश स्तब्ध है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज बचा नहीं। चरमराना एक शब्द था, कानून व्यवस्था लचर एक शब्द था, कानून व्यवस्था चरमरागिरी एक शब्द था, बची नहीं है कानून व्यवस्था। पुलिस अब अपराधियों को सुरक्षित करने में लगी, अवैध धंधों को सुरक्षित करने में लगी। ये सरकार ने 20 साल से, बीजेपी न पूरा बल है, न इक्विपमेंट है, न संसाधन है, न महिलाओं का पुलिस बल है। अपराधी बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर जितने पुलिस का थाने पे बल होना चाहिए उससे 50% भी नहीं है, संसाधन होना चाहिए उससे 40% भी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, पुरानी वाहन है। पुलिस को कोई उस तरह की आजकल ट्रेनिंग ही बंद हो गई, केवल थाने पे 24-24 घंटे काम करा, वो भी तनाव में है। पुलिस के कर्मचारी तनाव में घूमते हैं, क्योंकि ऊपर पैसे देना है, नीचे उगाई करना है। जबलपुर के किस चौराहे पे मैं आप सबको फिर चुनौती देता हूं, पिछली बार भी देके गया था, 8 दिन पहले मैं पत्रकारों को चुनौती देके गया था। आपने एक ने भी फोन नहीं किया मुझे वापस कि बिना पैसे से कोई भी ऑफिस में आप काम करवा सकते हो तो मुझे बता देना। मैं फिर आप सबको चुनौती देके जा, कोई ऐसा चौराहा मिल जाए जबलपुर का जहां रात को पुलिस चालान उगाई में नहीं लगी हो तो मुझे बता देना, मैं आज यही हूं, आ जाऊंगा वहां पे। आखिर कैसा अद्भुत अकल्पनीय अराजकता है। मैं मानता हूं अभी करप्शन का कितनी भयंकर बाहर है कि दरार आ गई ब्रिज में। यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो कहते हैं तो रखने पड़ती है, वो इतने बड़े इंजीनियर हैं कि वो खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने का दरार तो चाहिए, थोड़ा छेद चाहिए उसमें। ये किस देश के किस कार्यालय से पढ़ के आए हैं, ये मैं समस्या पर है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जितनी अभी जापान गए हैं तो उसमें बैठे हैं अपनी टॉप स्पीड कौन सी बुलेट ट्रेन, और खुश हो रहे हैं, और क्या ट्रेन है, क्या ट्रेन है। पहले गाड़ी में बैठ के आए थे अमेरिका, कैसी गाड़ी, हवा जैसी चल रही, सुना रहे थे किससे। अभी मैंने सुना वहां पे किससे सुना रहे हैं सबको कि बुलेट ट्रेन में, बुलेट ट्रेन, उतनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से कर्ज लेने की तैयारी चल रही। शर्मा का कहा था कि ये केचुआ है, बड़े बड़े मगरमच्छ दूसरे हैं, वो खुद ने भी स्वीकार कर लिया। मैंने कहा इसकी जान को खतरा है, कहा था, उसने खुद ने भी कहा मेरी जान को खतरा है। आखिर किस तरीके का प्रदेश बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आज बजट पास किया देश का, हमारे दो का बजट, केवल उद्योगपतियों का बजट, कोई गरीब आदमी के लिए, कोई किसान के लिए, कोई मिडिल क्लास के लिए 12 लाख कमाओ हम छूट देंगे। 12,000 रुपए रोज हर महीने का कर्ज आ रहा है भाई, कमाएगा कौन? जीएसटी से आम आदमी से आप खजाना भरते हो, जो आटा खरीदता है उससे भरते हो, उससे देश बढ़ रहा है। इनकम है कहां तो जो आपको छूट देने की प्रोसेस बने। ये हालत है कि देश 270 लाख करोड़ के कर्जे में चला गया। यानी हर नागरिक पे देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1.5 लाख रुपए का कर्जा कर दिया।
और प्रदेश कोई ऐसा नहीं बचा, मध्य प्रदेश समेत, जिसमें 5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं। इसका मतलब 70,000 रुपए के कर्ज से इनने, तो आप भाई साहब तिलक वाले पत्रकार महोदय, दोनों ने मिलकर 2 लाख, 2.25 लाख के कर्जे में आपको किया है, आपकी धर्मपत्नी को भी किया है, आपके बच्चे हो तो वो भी 2-2 लाख के कर्जे में, वो 15 लाख आएंगे और फिर 75 लाख घर में आ जाएंगे 5 जनों के। अब 5 जनों के 2.5 लाख के हिसाब से 10 लाख कर्जा अलग है। ये देश बना है मोदी जी का नया भारत। हाँ, वीडी शर्मा जी का दायित्व है कि इसको ऐतिहासिक बताए, क्योंकि पिछले 10 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार कोई देश है दुनिया का तो हम ही है। आत्महत्या करने में दुनिया में सबसे ज्यादा युवा कहीं आत्महत्या करते हैं तो भारतवर्ष में करते हैं। किसान आत्महत्या करते हैं तो वो भारतवर्ष में करते हैं। हम तो, हमारे दो जो उद्योगपति है उनके 16 लाख करोड़ माफ हुए, किसान का 1 रुपया भी माफ हुआ क्या? जो मिडिल क्लास है उस पर ये महंगाई की मार पड़ती है, तो उसके राहत के लिए क्या किया? जो जीएसटी से हर गरीब भीख मांगने वाला रोज चौराहे पे खड़े होके जो पैसे लेता है लोगों से, वो भी आटा खरीदता है तो उसको भी जीएसटी देना है। यानी आम आदमी से जो पत्रकार है जिसकी तनख्वाह 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है, उस कैमरामैन है, ये भी रोज 1,000 खर्च करता है तो 100 रुपए सरकार देती है। तो मैं मानता हूं आम आदमी की जेब से सरकार चल रही है और हम तो, हमारे 2 उद्योगपतियों का जेब भरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रकरण में लूट की छूट है। ये वीडी शर्मा जी का जो बयान है ये एहसास कराता है कि गरीबों की मजाक उड़ाता है। वीरेंद्र की रिपोर्ट।